और खबर दुर्ग से, जहां राज्यसभा के सांसद सरोज पांडे का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। कहा कि छत्तीसगढ़ में लव जिहाद और धर्मांतरण जैसा विस्फोट हो सकता है। द केरल स्टोरी फिल्म देखने के बाद बड़ा बयान उन्होंने दिया। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने द केरल स्टोरी को प्रदेश में टैक्स फ्री किए जाने की मांग की और कहा, फिल्म की कहानी एक प्रदेश की नहीं बल्कि बंगाल, छत्तीसगढ़ और पूरे देश की यह कहानी है। हर किसी को द केरल स्टोरी फिल्म देखनी चाहिए। लव जिहाद के विषय को फिल्म में अच्छे से प्रस्तुत किया गया है। हर किसी को यह फिल्म देखनी चाहिए। राज्यसभा सांसद का इस पर बड़ा बयान आया। दरअसल केरल स्टोरी फिल्म देखकर वे लौटे थे और इस फिल्म को देखने के बाद उनका यह कहना कि छत्तीसगढ़ बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और यहां भी इसी तरह का धर्मांतरण का, लव जिहाद का विस्फोट बहुत जल्द हो सकता है। द केरल स्टोरी फिल्म देखने के बाद यह बड़ा बयान राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने दिया। और आपको बता दें कि केरल स्टोरी को लेकर यह बयान उन्होंने दिया। उनका यह कहना है कि यह फिल्म, जिसकी कहानी न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि बंगाल और कई अन्य प्रदेशों में भी ऐसी ही कहानी दोहराई जा रही है। और इस स्टोरी को देखने के बाद ये बात उन्होंने कही। दरअसल फिल्म द केरल स्टोरी देखने के लिए वे पहुंची थी और विषय को फिल्म में अच्छे से प्रस्तुत किया गया। लव जिहाद का विषय इस फिल्म में दिखाया गया है, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ ही इस विषय को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और लव जिहाद, धर्मांतरण जैसा विस्फोट यहां हो सकता है। क्षेत्र की स्टोरी देखने के लिए आई हुई हूँ अपने समर्थकों के साथ में और अपनी क्षेत्र की छोटी बच्चियों को लेकर भी आई हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर बच्ची को इस फिल्म को देखना चाहिए, हर बालकों को भी देखना चाहिए और लोगों को भी देखना चाहिए, ताकि उन्हें ये पता चले कि किस प्रकार से भोली भाली बच्चियों को लव जिहाद में फंसाकर उनकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया जाता है। आतंकवाद किस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ता है और लोगों को पूरी तौर पर लीन ले जाता है। वामपंथी विचारधारा किस प्रकार से अघोषित तौर पर लोगों के मन में उसे बिठाया जाता है। इन सब विषयों को लेकर द केरल स्टोरी में बहुत अच्छे तरीके से विषयों को रखा गया है। मैं इसे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी, अन्य जगहों पर भी इसे दिखाने का प्रयास करूंगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहती हूं कि इस फिल्म को उन्हें टैक्स फ्री करना चाहिए, क्योंकि इसमें जिन विषयों को दिखाया गया है छत्तीसगढ़ में वो विषय लगातार हो रहे हैं, चाहे धर्मांतरण का विषय हो, लव जिहाद का विषय हो। और छत्तीसगढ़ भी एक ऐसे ही बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है जहां कभी भी विस्फोट हो सकता है। द केरल स्टोरी केवल केरल की नहीं बल्कि ये बंगाल की स्टोरी है, छत्तीसगढ़ की स्टोरी है, पूरे भारत देश की स्टोरी है। इसलिए सभी लोगों को इसे जानना चाहिए, समझना चाहिए और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी इसे संवेदनशीलता के साथ में इसे टैक्स फ्री करना चाहिए। छत्तीसगढ़ बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। सरोज पांडे का आपने बयान सुना। लव जिहाद के, धर्मांतरण के मामले छत्तीसगढ़ में कभी भी धमाके की तरह हो सकते हैं, ऐसा उनका कहना, विस्फोट हो सकता है। और फिल्म को लेकर उनका यह कहना है कि यह फिल्म राज्य सरकार की तरफ से टैक्स फ्री की जानी चाहिए, ताकि ये फिल्म प्रदेश में सभी लोग देख सकें, परिवार के लोग इसे देख सकें और ऐसे मामलों से वे सतर्क रहें। द केरल स्टोरी फिल्म को देखने के बाद उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि वे इस विषय पर टैक्स फ्री करें इस फिल्म को। धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अभी हम राज्यसभा सांसद सरोज जी का बयान सुन रहे थे, वो फिल्म देखकर लौटी हैं। उनका ये कहना है राज्य सरकार इसे टैक्स फ्री कर दे ताकि सभी लोग देख सकें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले इतने बढ़ गए हैं कि इस वक्त छत्तीसगढ़ जो है बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो मन में जो मनस्ता के भाव हैं वो बारूद की तरह है और लगातार जब भी भाजपा के नेता बोलते हैं तो छत्तीसगढ़ मतारी को, छत्तीसगढ़ वासियों का अपमान करते हैं। मैं तो कहता हूँ इस पिक्चर को टैक्स फ्री करने की क्या हो सकता है। मैं मांग कर रहा हूँ कि सरोज पांडे जी को मांग करनी चाहिए कि इस पिक्चर को नरेंद्र मोदी जी की सरकार निःशुल्क दिखाए, दूरदर्शन में दिखाए, यूट्यूब में डाल दे
और सरोज पांडे जी को तो इस पिक्चर के साथ साथ में ये भी मांग करनी चाहिए कि दूध और दही पर जो टैक्स नरेंद्र मोदी जी की सरकार ले रही है, पुस्तक, कापी, जूता, चप्पल पर जो टैक्स नरेंद्र मोदी की सरकार ले रही है, किसानों के रासायनिक खाद पर, कृषि यंत्रों पर टैक्स लिया जा रहा है, सड़कों पर जो टैक्स, टोल टैक्स वसूला जा रहा है, पेट्रोल पर जो लगातार महंगे टैक्स लिए जा रहे हैं, रसोई गैस के दाम जो बढ़े हुए, इसको फ्री करने की मांग क्यों सरोज पांडे जी नहीं करती? अगर ये सब टैक्स फ्री हो जाएंगे, पूरे देश की जनता को राहत मिलेगा, देश की जनता महंगाई से मुक्त हो जाएगी। और रही बात पिक्चर की, तो दूरदर्शन तो इनके केंद्र सरकार के हाथ में है, सारे चैनल में निःशुल्क प्रसारण करे, घर घर में देखा जाएगा। टैक्स फ्री मांग करके ओछी राजनीति क्यों करते? क्योंकि इनके मन में विवनता के भाव है, इसलिए बका के बात करते हैं ये। धनंजय जी, बारूद के ढेर पर छत्तीसगढ़ बैठा है, ये इसका क्या आशय समझते हैं आप? कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? मैं बिल्कुल इसको छत्तीसगढ़ का अपमान मानता हूं और सरोज पांडे जी से मांग करता हूं कि इस प्रकार के ओछी बयानबाजी। आप ये कहना चाहते हैं कि धर्मांतरण के विषय छत्तीसगढ़ में नहीं है, लव जिहाद जैसा कोई विषय छत्तीसगढ़ में है नहीं? कोई ऐसा विषय नहीं है छत्तीसगढ़ में। लड़कियों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है ये, ऐसा सरोज जी का कहना है कि लोग इसे देखेंगे तो जागरूक होंगे। देखिए, सरोज पांडे जी को तो पहले भाजपा में लड़कियों को लेकर अपने नेताओं को जागरूक करना चाहिए। जंतर मंतर में हमारी पहलवान बेटियां अगर आंदोलन कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजभूषण सिंह, जिसके खिलाफ FIR नहीं हुआ है, इनके ही नेता लगातार बेटियों को FIR हो गई धनंजय जी, कोर्ट ने भी इस मामले को इसलिए खारिज किया कि FIR की मांग थी, FIR दर्ज हो गई है। माननीय न्यायालय ने निर्देश पर हुआ ना। क्या कर रही थी केंद्र सरकार, क्या कर रही भारतीय जनता पार्टी? अभी तक ब्रिजभूषण सिंह सांसद है और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपने नेताओं से बेटियों को सुरक्षित करे, अपने जो पार्टी में जो नेता है जो बेटियों को लेकर हमेशा विनम्रता के भाव रखते हैं, उनको पहले पार्टी से बाहर कर ले। और सरोज पांडे जी को मांग करनी चाहिए, दूध दही टैक्स फ्री हो जाए। जी, सरोज जी की एक बात और मैं आपसे जरूर इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि सिर्फ केरल की बात नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में ऐसी स्थिति बनी हुई है। लव जिहाद और ये धर्मांतरण, ये विस्फोट वाली जो बात है, सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के लिए वो कह रही हैं। देखिए, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद महंगाई विस्फोटक की स्थिति में है, बेरोजगारी विस्फोटक की स्थिति में, देश की संपत्तियां बिक रही है, देश में 100 लाख करोड़ का कर्जा 9 साल में बढ़ गया है। विस्फोटक की स्थिति तो ये है ना, देश आज दूध नहीं खरीद पा रहा सस्ते दरों पर, देश की जनता दही नहीं खरीद पा रही सस्ते दरों पर, लोगों को समय पर ट्रेन नहीं पा रहा है, रोड पे जाओगे तो महंगे टोल टैक्स है, घर में जो महंगा का विस्फोटक चीज आ रहा है, सबसे महंगा रसोई गैस है, इस पर क्यों बात नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये सिर्फ विनम्रता के भाव पैदा करते हैं। और इस देश में अगर कोई जोर जबरदस्ती धर्मांतरण कराने का जो प्रयास करता है, उसलिए कानून बना हुआ है। कोई जबरदस्ती किसी को प्रेम या अपहरण करता है, उसलिए कानून बना हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। सरोज पांडे जी रसोई गैस पर क्यों चर्चा नहीं करती? सरोज पांडे जी कोरोना के बाद रिसेशन में सबसे बेहतर स्थिति भारत की है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रिपोर्ट और कई एजेंसीज की रिपोर्ट है, वो इसका दावा देते हैं। आप कह रहे हैं कि महंगाई चरम पर है, वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो रिसेशन हुआ है उस सबसे बेहतर स्थिति में भारत है। मुझे लगता है देश का कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जहां 1200 रुपए गैस का सिलेंडर नहीं मिलता होगा। देश का कोई ऐसा घर नहीं जहां पर दूध दही पर टैक्स वो नहीं दे रहे होंगे। देश का कोई ऐसा घर नहीं है जो महंगे दरों पर पेट्रोल डीजल खरीदने मजबूर होंगे। देश की बात करते हैं, अपने घरों को देखिए ना, आपके घर में रसोई गैस किस कीमत पर आ रही है? अगर आप दूध खरीद रहे हैं, दूध पर कितना टैक्स लिया जा रहा है, दही पर कितना टैक्स लिया जा रहा है? मुझे तो बच्ची भी याद आती है जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर पुस्तक, कापी, स्टेशनरी के महंगाई को लेकर जो पत्र लिखे थे कि जब वो चीज पेंसिल मांगती तो मम्मी उनको डांटती है, और नरेंद्र मोदी जी को दिल नहीं पसीजा। ये तो सत्यता है ना। आप श्रीलंका में क्या होता है, पाकिस्तान में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, उससे हमको क्या लेना देना? हमारे घर की जनता, हमारे देश की जनता तो महंगाई से पीड़ित है, दूध दही पे और दवाइयों पर। मैं आपको रोकूंगा, हमारे साथ केदार गुप्ता जी भी जुड़ गए, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। केदार जी, केरल स्टोरी फिल्म देखने के बाद सरोज जी कह रही हैं कि छत्तीसगढ़ एक विस्फोटक स्थिति में है, बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। छत्तीसगढ़ समेत पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी यही स्थिति बनी हुई है, फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए। जबकि हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि महंगाई पर बात करें, केंद्र सरकार से बोल दें, दूरदर्शन पर दिखा दो फिल्म। निश्चित रूप से आवश्यक हुआ तो दूरदर्शन पे भी दिखानी चाहिए। और अगर कोई ज्ञानवर्धक चीज है और वर्तमान पहलुओं पर अगर राष्ट्र में किसी चीज को लेकर चिंतन हो रहा है कि ऐसी प्रक्रियाएं घट रही है, ऐसी घटनाएं घट रही है, तो सभी को उसमें सचेत होने की आवश्यकता है। और अगर कोई जानकारी शेयर होती है किसी आधार पर, तो निश्चित रूप से उसे टैक्स फ्री भी करना चाहिए, दूरदर्शन में भी दिखाना चाहिए, क्यों नहीं दिखाना चाहिए। और अगर मतांतरण से कांग्रेस पार्टी मतांतरण का
समर्थन करती है कि धर्मांतरण होना चाहिए, मतांतरण होना चाहिए, तो वो कांग्रेस का विषय है। भाजपा इससे दिगर विचार रखती है। भाजपा का मानना है कि धर्म के साथ संस्कृति और परंपराएं जुड़ी होती है, जो कि राष्ट्र का अभिन्न अंग है। इसलिए किसी भी धर्म की हो, चाहे मुस्लिम धर्म की हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म की हो, चाहे हिंदू धर्म की हो, धनंजय जी हमारे साथ जुड़े, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे मुद्दों पर बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो बात होनी चाहिए दूध पर, दही पर जो टैक्स आप ले रहे हैं, और जो महंगाई 1200 का जो सिलेंडर हो गया, उस पर बात होनी चाहिए। ये धर्मांतरण जैसा कोई विषय है ही नहीं छत्तीसगढ़ में। विषय पे बात हो रही है तो उस पे करेंगे। दूध दही पे किस दिन कर लीजिए तो उस पे करेंगे। हाँ। आज ही दूध दही पे करें और आज ही धर्मांतरण पे करें, तो ये कांग्रेस का तरीका है। जिस विषयों से बचना चाहती है उसको मोल्ड करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी दूध दही में भी बात करने तैयार है, धर्मांतरण में भी बात करने तैयार है, मतांतरण में भी बात करने तैयार है, विस्फोटक स्थिति में भी बात करने तैयार है। तो कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि हम लोग हर चीजों में, हर विषयों में चिंतन करें, मनन करें, बातचीत करें, तब जाकर कोई फैसले पे निकलेंगे। किसी चीज को अगर हम उम्मीद करेंगे केदार जी आप लोगों से फिर संपर्क करेंगे हम आगे, जब इस विषय पर बात होगी, जब दूध दही पर भी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। धनंजय जी, केदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।